बिल्लाहि मिनश्शैतान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सिस्टर, आज उर्दू लर्निंग में हमारा हमजा ये टॉपिक चल रहा है। हमजा तो देखेंगे हमजा क्या होता है, वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और उसका क्या काम होता है। चलिए हम आए देखते हैं। तो देखिए पहले तो हमजा, हमजा की जरूरत क्यों है, हमजा का यूज क्यों किया जाता है। अलीफ से लेके या तक जो हुर्फ तहजी है उसमें हमजा का यूज क्यों करते हैं हम ये देखने जा रहे हैं। तो हमजा आपने ये याद रखना है कि हमजा की शक्ल को किस दो तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। देखिए टू टाइप से हम हमजा को ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो एक ये वाला होता है और ये दूसरा वाला ये यूं होता है, जो कि आपको ये शक्ल में दिखाया गया है ना। जो लिखने में होता है, अगर अकेला हमजा, जैसे कि हमने आज तक अभी तक देखा कि हर शक्ल की जो अकेले लिखा जाता है, अलहदा अलहदा लिखा जाता है तो उसकी शक्ल अलग होती है। और जब वो जुड़कर आता है, किसी लफ्ज में आता है, हुर्फ कोई लफ्ज में आता है तो उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज होती है। उसी तरीके से देखेंगे हमजा की शक्ल ये है। और हम अगर किसी लफ्ज पर वो लिखते हैं, किसी लफ्ज में हमजा आता है तो उसकी इस तरीके से भी शक्ल हम ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से। तो ये याद रखेंगे पहले। अब हमजा का यूज कब करते हैं। हमजा का यूज, हमजा का काम ये है कि वो आवाज को अलहदा करने का काम करता है, अलहदा करने का काम करता है और बढ़ाने का काम करता है। जैसे जैसे कि हम देखेंगे, इस लफ्ज को देखेंगे, इस जुमले को देखेंगे। हम्म, देखिए यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे कि अलिफ मद आ, अलिफ मद आ प्लस अलिफ वाव इज इक्वल टू आ ओ, आ ओ ओ। तो आपको ये एक बात और नीचे के भी एक सेंटेंस देके फिर मैं आपको इसमें फर्क समझाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर हमजा प्ले कर रहा है रोल अपना। फिर नेक्स्ट देखे नीचे का, अलिफ मद आ प्लस अलिफ ई इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट जुमला देखें, थर्ड वन, अलिफ मद आ, अलिफ प्लस ए, आइए, आए, आए। और ये हो गया नीचे का आइए। हाँ, तो आए, ठीक है साउंड। अभी हमजा कब आता है, तीन अल्फाज देखिए, अलिफ, अलिफ मद आ या फिर अलिफ के बाद, अलिफ मद आ या फिर अलिफ के बाद वाव, ई या फिर बड़ा ए, ये आते हैं तब हमजा का इस पर यूज होता है। ये तीनों पर देखेंगे, अलिफ मद आ होगा या फिर उसके बाद अलिफ होगा। हाँ, अलिफ, अलिफ मद आ भी चलेगा, या फिर अलिफ चलेगा। उसके बाद फिर अगर वाव हो, ई हो या फिर बड़ा वाला ए हो, तब हम हमजा का यूज करते हैं। और हमजा का काम क्या है कि आवाज को बढ़ाना और अलहदा करना। अब किस तरीके से आवाज को बढ़ाता है और किस तरीके से अलहदा करता है हम वो देखेंगे। देखिए आप फर्क याद रखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल वर्ड और हमजा वाले वर्ड्स का अगर आपको फर्क समझ में आ जाएगा तब आपको हमजा का क्या काम है ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए अलिफ मद आ ओ, आओ। आपने याद रखना है कि आवाज अगर वाव के साथ हमजा आ रहा है तो साउंड टू, टू ओ, जो इंग्लिश का ओ होता है ना, ओ, एक ओ का साउंड क्या हो गया ओ, और दो तो ओ, है ना, मतलब जोर दिया जाता है। तो हमजा अगर वाव पर लगता है तो ओ ये साउंड करेगा। ओके, हमजा अगर वाव के साथ लगता है तो ओ साउंड करेगा, और ई के साथ लगता है तो ये ई वाला साउंड करेगा। ई, है ना, मतलब ई की आवाज को खींच रहा है। और पहला कोई, उससे पहले कोई लफ्ज होगा तो यहाँ उसके उसके साउंड में डिफरेंट, मतलब आवाज को अलहदा करने का काम करता है। क्या कर रहा है, आवाज को अलहदा करने का काम करता है।
और फिर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ए, बड़ा वाला ए, बड़ा वाला ए का देखेंगे। बड़े वाले ए में क्या होगा, ये ए जो होता है ना, ये इसके साउंड को अलग करने का और बढ़ाने का काम करता है, इस तरीके से ए। हाँ, तो हमने याद रखना है कि वाव पर अगर हमजा लगता है तो ये साउंड होगा ओ, ओ, ओ। और ई पर अगर हमजा लगता है तो ई, ये साउंड होगा। और ए पर अगर हमजा लगता है तो ए को आवाज को हमने ज्यादा खींचना है। इतना बात आपने जहन में रखना है। और देखेंगे किस तरीके से आवाज को अलग करने का काम किस तरीके से करता है हमजा, ये देखेंगे। देखिए ये लफ्ज देखिए, यहाँ के फर्क, हमने फर्क याद रखना है और ट्रिक से सीख रहे हैं हम, इसलिए हम क्या करेंगे, जो जो ट्रिक है उसको याद रखेंगे पहले। जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा ओ, अगर हमजा नहीं देते तो जाओ, ये लफ्ज क्या होगा, जाओ। मगर हमजा लग रहा है तो हमजा क्या कर रहा है, देखिए जा ओ, मतलब क्या कर रहा है, ये अलिफ का साउंड और वाव के साउंड को अलहदा करना है हमें, मिला कर नहीं पढ़ेंगे। देखिए अगर हमजा नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे, वो देखिए आप, जाओ, हमने क्या किया, अलिफ के साउंड को वाव में मिला दिया, जाओ। और हमजा है जाओ, है ना, ये अलिफ के साउंड को थोड़ा खींचा, वाव के साउंड को अलहदा किया। डायरेक्टली हमने अलिफ क्या साउंड को वाव में नहीं मिलाया, थोड़ा उसको अलहदा किया और फिर वाव का साउंड लिया हमने। और देखिए हमजा नहीं है तो क्या पढ़ रहे, जाओ, हमजा नहीं है ना तो इस तरीके से पढ़ते हैं हम, जाओ। मगर हमजा है तो जाओ, है ना, जाओ, है ना, ऐसा मतलब क्या कर रहा है, वो अलिफ के साउंड को और वाव के साउंड को अलहदा करने का काम कर रहा है। समझ आ रहा है। देखिए अभी और एक एग्जांपल से हम समझते हैं किस तरीके से। देखिए लाओ, हाँ यही जुमला मैं यहाँ यहीं से लेकर आपको समझा रही हूँ, फिर आप जब खुद पढ़ने बैठेंगे ना तो यही एग्जांपल लेंगे और खुद का क्लियर करेंगे। आप देखिए, ये क्या हुआ, लाओ। अब हमजा नहीं है इस पर तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, लाओ। क्या कर रहे हैं हम, ये आवाज अलिफ का साउंड में वाव का साउंड फास्ट मिला रहे, अलहदा नहीं कर रहे इसको, लाओ, लाओ मुझे दो, लाओ, इस तरीके से। मगर अब हमजा लगाने के बाद हम किस तरीके से पढ़ना है हमें से, लाओ, अलिफ का साउंड अलहदा करना है, वाव का साउंड अलहदा करना। इसका मतलब क्या हुआ, हमजा का काम क्या है, आवाज को अलहदा करना। आवाज को क्या करना है, अलहदा करना। समझ आ रहा है। अभी नेक्स्ट और एक सेंटेंस और एक लफ्ज लेकर हम देखेंगे, पाव। देखिए जो बन बन होते ना, बन खाने की, तो उसको पाव बोलते हैं। देखिए तो उसी तरीके से भी यहाँ पर देखिए, पे अलिफ, पा और ये व, पाव। अब यहाँ पर हमजा नहीं है तो हम क्या करें, डायरेक्टली अलिफ की आवाज को वाव में फास्ट क्विक मिला रहे, पाव। मगर अगर हमजा होगा तो हमने पे अलिफ पा, वाव और ये हमजा पाव, तो ये अलिफ का साउंड हम खींच रहे हैं, डायरेक्टली वाव में नहीं मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा रुक कर या फिर थोड़ा खींच कर हम इसमें मिला रहे हैं। तो अलिफ हमजा है तो आपने क्या करना है, याद रखना है कि ये साउंड को फास्टली क्विकली इसमें नहीं मिलाएंगे हम। तो हमजा का काम क्या हो गया, क्या आवाज को अलहदा करना। समझ आ रहा है। और एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए इजी है, आपने हमजा का एक तो ड्रॉ करने की टू शक्लें हैं, वो देखा हमने। टू शक्लें कौन सी है, एक तो सिंपल है ना, आइन का छोटा वाला हिस्सा जिस तरीके से होता है वो एक है, और दूसरा शॉर्ट शक्ल एक है उसकी, वो एक देखेंगे। और उसके बाद हमने क्या देखा कि हमजा का काम क्या है। हमजा का काम क्या है कि सिर्फ आवाज को क्या करना है, अलहदा करना है। आवाज को क्या करता है हमजा, अलहदा करता है, आवाज को अलहदा करने का काम हमजा करता है। जब भी अगर आपको हमजा दिखाई देता है तो आपने क्या करना है, अलिफ और उसके बाद जो भी लफ्ज होगा, कोई भी लफ्ज हो, उसको क्या करना है, आपने अलहदा करके पढ़ना है। उसका साउंड आपने डायरेक्टली उसमें नहीं मिलाएंगे आप। देखिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए और समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ मैं दूसरी स्क्रीन लगा रही थी। देखिए सीन अलिफ सा ए, साए। अब इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम आई से लिखते हैं, देखिए सीन अलिफ सा ए, साए, साए। हम क्या करेंगे, अलिफ का साउंड या में डायरेक्टली मिलाएंगे, साए। मगर हमजा है, इसका मतलब हम इसको कैसे पढ़े, देखिए हमजा के साथ किस तरीके से पढ़ेंगे और विदाउट हमजा किस तरीके से पढ़ेंगे, मैं आपको दोनों पढ़कर बताती हूँ। तब आपने क्या करना है, फर्क अपने जहन में बिठा लेना है। देखिए सा, अगर हमजा नहीं है, पहला मैं पढ़ूंगी हमजा नहीं है, साए,
और दूसरा साए। नेक्स्ट देखे गाय, और हमजा विथ हमजा गाय। नंबर 3 लाए, और हमजा के साथ लाए। नंबर 4 हाय, और हमजा के साथ हाय। अब देखिए ये हाय और हाय कैसे फर्क चेंज होता है। देखिए ये हा, ये गटरी वाली हाय, ये आपने आपको पता है हा अलिफ हा, और ए हाय। और ये हमजा वाला देखिए हा अलिफ हा, और विथ हमजा ए। अब ये हाय है ना, हाय मेरे तो अरमान पूरे हो नहीं, पूरे नहीं हुए। इस जुमले में ये वाला हाय यूज करता है ना, यानी अफसोस। हाय मैं तो बहुत सोच रही थी मगर जाना हुआ नहीं, तो ये वाला हाय तब हमजा वाला आएगा। और ये देखे हाय जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, अगर इंग्लिश वाले हाय को हमने उर्दू में लिखना है तो यहाँ पर हमजा नहीं आएगा, ये वाला हाय हाय। ओके देखिए फर्क। हाँ इसी तरीके से हमजा की मतलब हमजा क्या करता है, अपना खुद का एक प्ले करता है रोल। ओके देखिए जैसे कि इसमें हाय, अगर इसी जगह में आप लिख रहे हैं जुमले के हिसाब से, देखिए आपने लिखना है हाय अफसोस मुझे जाना था मैं जा न सकी, तब आपने ये वाला हाय लिखा तो आपका मीनिंग यहाँ पर चेंज हो गया। समझ आ रहा है। इसी तरीके से तो जब भी हमजा होगा देखिए दो दो शक्ल से हमजा लिखा जाता है, एक तो ये वाली और दूसरे इस तरीके से, ये ऐसे करते हैं एकदम शॉर्ट में इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर है देखिए। हम्म फास्ट में ये इस तरीके से लिख देते हैं, तभी भी वो हमजा ही है। हम्म समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट और हम और थोड़े से एग्जांपल देखते हैं, मतलब अल्फाज देखते हैं हमजा वाले, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और ये होमवर्क ग्रुप पर आपको सेंड किया जाएगा, जिससे कि आप खुद जब प्रैक्टिस करने बैठ जाएंगी तो यही एग्जाम्पल लेके समझे पहले, और जब आपके माइंड में फिक्स हो जाए तब न्यू न्यू एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि हमजा के क्या काम है ना, हमजा क्या करता है। तो हमजा का काम है आवाज को अलग अलग करना। अब ये जुमले देखते हैं, देखिए हम नीचे के देखिए यहाँ पर। यहाँ से देखिए बनाओ, बनाओ देखिए। हाँ और विदाउट हमजा क्या पढ़ेंगे इसके, बनाओ फास्ट, अलिफ की आवाज हम वाव में मिलाएंगे बनाओ। मगर ये करेक्ट है क्या, बनाओ नहीं, ये बनाओ अलग लफ्ज होता है, अगर मीनिंग चेंज हो जाता है उसका बनाओ में। फिर बनाओ मीन्स मेकिंग करना, मतलब बनाना है ना, कुछ बनाने के लिए जब हम कहते हैं ना तो बनाओ, तो ये हमजा आना जरूरी है। बनाई देखिए बनाओ बनाई, बनाइए बनाए बनाइए। अब देखिए ये दो नुक्ते भी है ना, दो नुक्ते से भी कितने मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ये दो नुक्ते क्या है आपको समझ आ रहा है, पहले लकीर के नीचे दो नुक्ते। हाँ तो ये शक्ल होती है ई, या फिर बड़ा वाला एक ही। तो ये साउंड को लंबा खींचते देखिए, बनाए और बनाइए, बनाए बनाइए। सेम है, सिर्फ क्या है यहाँ पर नुक्ते का फर्क है, तो बनाए बनाइए, बनाए बनाइए। ओके ऐसे फर्क करना सीखे आप, जब आप फर्क करेंगे दोनों में तब आपको समझ आएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए हुई, हुए, सुई, सोए, आप कब आए, वो कब गए। देखिए गए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, गाफ और जो एक एक का ए है ना, ये हमारा बड़ा वाला ए, उसमें आवाज को अलहदा कर रहा है। मतलब हम फास्टली उसमें गाफ की आवाज को या में फास्टली नहीं मिला रहे, है ना। ग पूरा साउंड दे रहे, ग को उसका खुद का पूरा साउंड दे रहे हम, ग और फिर ए, गए, ऐसे नहीं कर रहे गए, गए फास्ट नहीं मिला रहे हम, गए। ओके इस तरीके से देखिए फर्क समझे आप। अजान हुई, हम्म, हुई नहीं बोल रहे हम, हुई नहीं, हुई। देखिए हुई और हुई, है ना, वाव का साउंड उसको खुद को दे रहे पूरा, उसका साउंड जब खुद पूरा हो रहा है तब हम उसमें ई मिला रहे हैं डायरेक्टली। सिर्फ आवाज आवाज जैसे हम मिलाते वैसे नहीं मिला रहे, हुई वाव का साउंड पूरा ले रहे और फिर ई का साउंड ले रहे। तो आवाज हमजा देखकर हम क्या कर रहे हैं, साउंड को अलहदा कर रहे हैं, फास्ट मिक्स नहीं कर रहे, इतना याद रखेंगे। फिर देखिए आगे का, मस्जिद जाओ, नाई आए, नाई आएगा, ठीक है नाई आएगा, बाल बनाएगा, आप जब आइए, सेब अमरुद लाइए। समझ आ रहा है। इस तरीके से बिल्कुल आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, आपने सिर्फ थोड़ा सा जहन में रखना है किस तरीके से हम करेंगे। मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ हमजा की शक्ल आपने याद रखनी है, हमजा की शक्ल आपने याद रखनी है, और उसका काम क्या है,
काम क्या है आपने वो थोड़ा सा जहन में रखना है। शक्ल टू टाइप से हम सिर्फ उसमें ड्रॉ कर सकते हैं हमजा को, और उसकी आवाज, हमजा का काम क्या है आपने याद रखना है कि आवाज को अलहदा करना है। ओके, और फिर जो एग्जाम्पल है वो थोड़े से रिवाइज करेंगे, मुश्किल कुछ नहीं है। और फिर देखिए हम अलग अलग अल्फाज से भी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। चले फिर हम दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।